हर हर महादेव। नमस्ते आप सबको। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ की यात्रा होके आए हैं, और तो उसी का एक छोटा सा झलक है, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में जितने लोग हैं ना, इधर देखो। हर कोई केदार का दर्शन के लिए लालायित रहता है, ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो सही। उसी तरह क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्वाहिशें आ जाती है, जैसे कि मेरे मन में भी आया था 2-4 साल पहले की बात है। पहली बार केदार के प्रति जो मेरी इच्छा जगा था, खैर केदार के बारे में तो सुने थे पहले ही, बहुत पहले बचपन से ही, जब शिव जी के महात्म्यों के बारे में सुनते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे, शिव जी का जो सीरियल आता था ओम नमः शिवाय, ये सब देखते थे। हर जगह पे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया जाता था, तो बचपन से ही ये इच्छा होता था कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो ज़रूर करेंगे। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारी प्रायोरिटीज़ जो होती है, प्राथमिकताएं जो होती है, वो बदल जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग समय के साथ साथ अपने आप को ढालते जाते हैं, कभी पढ़ाई, कभी पारिवारिक कोई भी चीज़ों पे आते हैं, फिर समय मिलता नहीं है। समय मिलता है, समय होता है तो पैसा नहीं होता, पैसा होता है तो समय नहीं होता, समय होता है पैसा होता है फिर मन नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे ये सब बाधाओं के बावजूद भी मेरे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा था, जो कि पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा घर कर गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी पूरा करेंगे ये यात्रा। चला चला। खैर भोले बाबा की असीम कृपा कि इसी 2022 साल में मैंने 3 धामों का दर्शन किया। एक बाबा वैद्यनाथ, दूसरा काशी विश्वनाथ जी, और तीसरा था केदारनाथ। हर महादेव। এই নদীতে কোথায় দেখি মামি ठीक। हरिद्वार में एक दिन रुकने के बाद वहाँ से गाड़ी रिजर्व की है। गाड़ी से हम लोग फिर जो रास्ता है हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ये सब होते हुए हम लोग पूरा दिन लगा सोनप्रयाग पहुँचते। हमारे तो आधा एनर्जी तो सोनप्रयाग तक पहुँचते खत्म हो गया, क्योंकि दिन भर गाड़ी में, एक तो मुझे दिक्कत होती है गाड़ी में ज़्यादा समय चलने में, क्योंकि अब मुझे ट्रैवल सिकनेस है, उल्टी होती है। खैर दवा भी ले लिए थे। रात को जब हम लोग 9 बजे तक सीतापुर पहुंचते हैं, सोनप्रयाग पहुंचे नहीं एक्चुअली, सोनप्रयाग में ज़्यादा कॉस्टली होता है। हर कोई अगर वहाँ पे रूम लेना चाहता है तो क्योंकि वो नज़दीक होता है ज़्यादा, तो फिर भाड़ा बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, सीतापुर में रूम लिया, तो रात ठहरे। सुबह हम लोग 5 बजे वहाँ से निकले। जैसे 5 बजे निकलते हैं तो गौरीकुंड जाने के लिए जो गाड़ी चढ़ना पड़ता है, देखिए कि उसके लिए भी लाइन है। कम से कम 4-5 घंटा हम लोग लाइन में रुके। तो 4-5 घंटा जो लाइन में रुके, उसी में हमारा एनर्जी पूरा ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से गौरीकुंड तक पहुँचे 10-10:30 बजे। फिर गौरीकुंड में नहाए, गर्म पानी, सब जानते हैं वहाँ का जो नेचुरल वाटर है, एक कुंड है ना, बगल में मंदाकिनी जी बहती हैं, और गौरीकुंड है, वहाँ पे हर कोई नहाता है। जितने भक्त श्रद्धालु होते हैं वहाँ पे नहा के ही केदार की चढ़ाई चढ़ते हैं। तो हमने भी वैसा ही किया। बैग हमारा इतना भारी था, हमने वहाँ पे बैग एक दुकान में रख दिया, काउंटर में रख दिया, बोले कि हम उधर से लौटेंगे तो फिर आएंगे, और फिर हमने वहाँ से चढ़ाई शुरू की। हम सभी जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अगर कठिन जगह पे स्थित है शिव जी का जो धाम है, वो है केदारनाथ। ये हिमालय की केदार चोटी पर स्थित है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं केदारनाथ को स्वर्ग का द्वार, वहाँ से स्वर्ग से हवा आती है। सुना था पहले, लेकिन इस बार जब गए तब महसूस भी किया। हमने देखा ये, भले ही वहाँ जाने में
हालत सबका ख़राब हो चुका था। लेकिन जाने के बाद की जो अनुभूति है ना, वो नज़ारा, वो दृश्य देखने का जो अनुभूति है ना, वो पूरा थकान कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। भले ही बहुत मुश्किल राह से गुजरता है ये रास्ता, लेकिन फिर भी हम लोग पहुँचे थे। और खैर, जितना हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह में देखते हैं, लेकिन चढ़ाई उतना आसान नहीं था। आसान नहीं था मतलब इतना आसान एकदम ही नहीं था। खैर, मन में जो इच्छा था ना कि नहीं हम लोग चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे, पैदल चढ़ेंगे, इसी आशा के साथ हम लोग करीब करीब 10:30-11 बजे वहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं। 11 बजे चढ़ना शुरू करते हैं तो लगभग ज़्यादा दूर नहीं, 200-500 मीटर चल रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, सांसें फूलने लग रही है। खासतौर से शुरू से ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि चढ़ान ज़्यादा था। कैसे भी करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। रामबाड़ा तक पहुँचे। आधा जब पहुँचे रामबाड़ा तक, जाते जाते हमारा हालत नाजुक होने लगा, शाम होने लगा एकदम। उधर वेदर भी बदलने लगा। और दिक्कत क्या हो रही थी ना उस रास्ते में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितने घोड़े खच्चर इतने ज़्यादा आना जाना करते हैं, तो उनका जो गोबर है ना, उससे रास्ता में बहुत फिसलन सा हो जाता है। और इतना पानी, पहाड़ का जो पानी है ना, वो पानी गिरता है, तो पानी से फिर दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा फिसलन पैदा होता है। अगर कोई आदमी जाता है और संभल के नहीं चलता है तो कहाँ खाई पे गिर जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। वो फिर अगर एक बार कोई फिसल के खाई में गिर भी जाता है ना, तो उसका उठने का कोई उम्मीद नहीं है, उसका जीने का उम्मीद ही नहीं है। वहाँ की परिस्थितियाँ इतना विपरीत परिस्थिति है ना कि वहाँ पे पहुँचना ही बहुत मुश्किल की बात है। एक तो खान पान का सही ना होना, क्योंकि आप जिस माहौल से जा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके जैसा है, लेकिन वहाँ जा रहे हो वो माहौल आपके जैसा है नहीं, आपके ऑपोजिट है ना। तो ये मेरा जो यात्रा में एक अनुभव रहा। इस अनुभव के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा, ये शेयर करना चाहूँगा, अगर कोई भी अगर जाना चाहता है ना, तो तैयारी के साथ जाए। पूरा तैयारी, देखिए हम लोग सोचते हैं कि अरे कहीं घूमने जाना तो क्या तैयारी करेंगे, लेकिन नहीं, कहीं दूसरी जगह घूमना और केदारनाथ जाना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि केदारनाथ, हम भोले की नगरी जा रहे हैं ना, तो भोलेनाथ आपकी परीक्षा लेंगे, और ऐसी वैसी परीक्षा नहीं, बहुत परीक्षा लेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैंने ये महसूस भी किया कि एक क्षण ऐसा भी आया था मेरे साथ, हमारे साथ एक क्षण ऐसा भी आया था, ऐसा लगा था कि हम वापस लौट जाएं, आधा रास्ते से हम लोग वापस लौट जाएं। क्योंकि जिस रात को हम लोग चढ़ रहे थे, रात को हम लोग तो पहुँचे नहीं, फिर बीच में हम लोग टेंट लिए, तो उस समय मेरी वाइफ, इसका जो तबीयत इतना ख़राब हो रहा था, इतना सफोकेशन हो रही थी, सबके हाथ में कपूर था। लेकिन बोला जाता है कि जब भी हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं उतना ऑक्सीजन लेवल घटता है, तो हम लोग भले ही ऑक्सीजन लेवल सही करने के लिए कपूर नाक में ले रहे थे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थक गए थे, पूरा एकदम शरीर डिहाइड्रेटेड हो रहा था पानी के अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से, है ना। तो ये, और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें हो रही थी क्योंकि हम लोग शहरीकरण में आ गए, हम लोग शहर में रहते हैं, चलना निकलना ये सब बहुत कम होता है, मूवमेंट बहुत कम होता है, खेलना कूदना भी कम हो गया है। ये एक वजह था। जहाँ पे देखे कि मम्मी पापा, मुझे लगता था कि उनको दिक्कत होगा, लेकिन उन्हें कुछ दिक्कत नहीं होगा, और ना ही हुआ। तो इसीलिए कभी भी अगर ऐसी जगह पे जाना होगा तो कम से कम इसका ध्यान हर किसी को रखना चाहिए कि भाई मेरा हेल्थ कैसा, और मैं कहाँ तक इसको सफ़र कर पाऊँ। क्योंकि सबको पता है कि सफ़र में कष्ट तो है, अगर कष्ट एक्सेप्ट कर सकते हो तभी आप ये यात्रा करोगे। और एक चीज़ है कि ये सब तीर्थ स्थान में ना, हार मानना नहीं है, घोड़े खच्चर, ये जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, अब पैदल का जो मज़ा है ना, वो उस सब में मज़ा नहीं है। आप घोड़े में बैठोगे पहुंच जाओगे, रिक्स है लेकिन पहुंच जाओगे, लेकिन पैदल चलोगे, थकोगे, यही तो यात्रा है। थकोगे, थोड़ा रुकोगे, पानी पियोगे, फिर थकोगे, रुकोगे, जाओगे, धीरे धीरे। कोई भी चीज़ इतना आसानी से थोड़ी है। ऐसे तो हेलीकॉप्टर भी, आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ो, जाओ, पहुंच जाओ, तुरंत 10 मिनट में पहुंचा देगा, फिर 10 मिनट में
लाएगा, 2 घंटा घूम लो। हरा अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप भोले के दर्शन वाकई अंदर से करना चाहते हैं ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप थक जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। घोड़े पे या किसी चीज़ पे जाओ। और अगर आप सकोगे तो, अगर नहीं सकते हो तो अलग बात है, लेकिन जो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ही हम देखें कि हर किसी को तकलीफ तो हो रही थी, कहे ना कहे हर किसी को तकलीफ, हर किसी को हो रहा था, है ना, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, जैसा हो तकलीफ हर किसी को था और हर किसी को होगा। लेकिन ये तो परीक्षा है, भोले की परीक्षा है कि वो ऐसे थोड़ी ना हो, ऐसे थोड़ी ना आप भोले का दर्शन कर लेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जितनी थकान है, जितनी जो कुछ भी मन में क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पहुँचने के बाद वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने जो मेरे मन में ख्वाहिशें थी ना, वो तो हो गया मेरा पूरा, और क्या चाहिए। क्योंकि केदारनाथ सिर्फ नाम नहीं है ना, एक इमोशन से। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज हमें इतनी तकलीफ हो रही है वहाँ चढ़ने के लिए, तो सोचिए आज से 1000 साल पहले, 1000-1500 साल पहले जब आदि शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी, पता नहीं बना कब था, लेकिन उनके बाद से ही यहाँ जाना आना शुरू हुआ, तब कैसे लोग जाते रहे होंगे। और आज देखिए, आज सुविधाएं इतनी हैं, रास्ते भी इतने अच्छे बन गया है। लेकिन 2013 से पहले, 2013 में जो आपदा हुआ थी सबको पता है, लेकिन इस सच में ये बहुत ही कठिन रास्ता है। और ज़िंदगी में तो हर किसी को एक बार ज़रूर जाना चाहिए। ये तो मैं सजेस्ट करूँगा हर किसी को, भले कष्ट हो कुछ भी हो, लेकिन भाई भोले के द्वार तो एक बार पहुँचना ज़रूरी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं द्वयात्मं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमूल्यं तुरीयं हम दीवाने महादेव के हम दीवाने। हम लोग जैसे ही रामबाड़ा पहुँचते हैं, रामबाड़ा के बाद क्रॉस करके फिर वहाँ से चढ़ाई जो होता है सबसे तीखा चढ़ाना आ जाता है। फिर और ये सीधा भी रहेगा, अच्छा रहेगा, उससे वो ज़्यादा चढ़ा। जो राख पतन पर है रमाते उसके दीवाने, जो विष को भी है पी जाते हम उसके दीवाने, जो कैलाश के राजा कहलाते उसके दीवाने, जो शमशानों में डेरा लगाते उसके दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम हैं तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे दीवाने। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। जो बेल पत्र से खुश हो जाते उसके दीवाने, जो दीन दुखियों के दुख को मिटाते उसके दीवाने, जो मन चाहा वर दे है जाते उसके दीवाने, जो अगड़दानी है कहलाते उसके दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम हैं